आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन है। सादिक पठान जी को हम किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? नहीं, हमारा जो भी कार्यकर्ता पार्टी के लिए मेहनत करता है, आगे बढ़ता है। साजिद पठान ने जैसे आज ऑफिस खोला है, मैं तमाम उन कार्यकर्ताओं को जो राजनीति में रुचि लेकर हमारा साथ दे रहे हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ कि आज जो है लोगों को राजनीति से अच्छे लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है। अगर अच्छे नहीं जुड़ेंगे ना तो सब खराब लोग ही आएंगे और राजनीति का बिल्कुल उसमें भ्रष्टाचार बेईमानी होती रहेगी। तो मैं इस उम्मीद से आया हूँ कि साजिद पठान और इनके साथ और बहुत सारे लोग मालूनी के जुड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी मजबूत होगी और हम लोग काम कर पाएंगे। मारवाड़ी मलाड पहुँचने में आपको कितना दिक्कतों का सामना? बहुत दिक्कत है, बहुत ऐसी ट्रैफिक होती है ना यहाँ। जब मारवाड़ी का नाम आता है तो मैं सीधे ट्रेन ही ढूंढता हूँ कि ट्रेन पकड़ लो। ट्रेन पकड़ने के बाद भी स्टेशन से यहाँ तक आने में नानी याद आ जाती है, समझा आपने? लव जिहाद के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो गवर्नमेंट बिल आ रही है लव जिहाद बनाने के लिए 2 से 3 साल की सजा का प्रावधान रहेगा। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को जिहाद के ऊपर इतनी सारी किताबें दे सकता हूँ कि जिहाद कितना रिस्पेक्टेड, कितना कैसा लफ्ज़ है, जिहाद कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ये छिछोरों की तरह से ये जो है लव जिहाद बात करते हैं। NIA ने कह दिया कि लव जिहाद नाम की कोई तंजीम नहीं है। मैं उनसे पूछूं, जो मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं से शादी कर रही हैं वो कौन सा जिहाद है? आप सर्वे कर लीजिए। आज ये हो गया है कि मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं से, हिंदू लड़कियां मुस्लिमों से शादी कर रहे हैं। मॉडर्न ज़माना आ गया है। अब कोई लड़कियां माँ बाप की बात सुनती नहीं है। 18 साल की उम्र के बाद इनकी जो मर्ज़ी वो कर रहे हैं। एकदम यूरोपियन कल्चर हमारे यहाँ हो गया है। और क्या है कि लिविंग रिलेशन इतना भारी हो गया है कि बिना शादी के रहो। ये श्रद्धा का जो मामला है उसके बाद ये बहुत ही मामला उठा है। मैं कह दूं सरकार से कि श्रद्धा में लव जिहाद की बात मत करो, इसमें लव की बात, जिहाद की तो बात ही मत करो। उसमें श्रद्धा के मामले में कोई शादी ब्याह की बात नहीं थी। ये लिविंग रिलेशन में बहुत दिनों से एक आदमी के साथ रहती थी। अब अगर कोई लड़की ये कहे कि मुझसे वादा किया था कि शादी करेगा, अब मुझे धोखा दे रहा है, मैं समझता हूँ मेरे देश की संस्कृति में ये कहीं है ही नहीं है कि शादी के पहले लड़की जाकर किसी लड़के के साथ वो सब कुछ करे जो हस्बैंड बीवी में होता है। तो ये तो सबसे बड़ा बेसिक वही गलती है। और अगर ये कोई तंजीम बना रहे हैं लोग रोक के लिए कि कोई लड़कियां शादी करेंगे तो हम उसमें जो है कहीं वो लड़की के साथ हस्बैंड ने परेशान किया या कुछ ऐसे वाक़यात हुए तो हम उसमें मदद करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप मदद करेंगे तो आप जितने हिंदू लेंगे उतने ही मुस्लिम भी लीजिएगा। और ये धर्म का मामला है, कोई राजनीतिक आदमी नहीं चाहिए, इसमें धार्मिक आदमी चाहिए। इसमें धार्मिक लोगों को लीजिए, जमातुल उलमा के, जमात इस्लामी के और अहले हदीस के और जो हमारे ये जो और बहुत सारी तंजीमें हैं देश में, उन मुस्लिम तंजीमों के न्यूट्रल लोगों को लीजिए, हिंदुओं को लीजिए, धार्मिक लोगों को, क्रिश्चियन को लीजिए, पारसी को लीजिए और बड़ा चेक कीजिए। और जहाँ भी मगर आप करेंगे क्या, मैं जानता हूँ, मैं रिज़ल्ट अभी बता रहा हूँ, करेंगे। अगर कोई मुस्लिम लड़के ने हिंदू से शादी किया तो आप जाकर उनके घर वालों को धमकाएंगे, उनको मारेंगे, उनको उस लड़की को मजबूर करेंगे कि वो कहे कि मुझसे ज़बरदस्ती शादी की गई, ये लड़का हिंदू बन के शादी किया, इसने मुझे धोखा दिया, उसने ये किया। और अगर मुस्लिम लड़की से हिंदू ने शादी किया तो आप जाकर 2 लाख रुपया देंगे वहाँ पर, कहेंगे बहुत अच्छा किया। बेटी बचाओ बहू नाम, ये सब देश में नहीं होना चाहिए। हर धर्म के साथ एक तरह का व्यवहार करो, कोई भी गलती करता है उसके साथ करो। आप बिना इंक्वायरी करके हर जगह मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। कहते हैं कि महल और झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। 17 दिसंबर को जो महामोर्चा निकाला गया था, शिवाजी महाराज का अपमान किया गया था और कर्नाटका महाराष्ट्र के जो इलाके हैं उसके ऊपर इसको लेकर कितना असर पड़ा गवर्नमेंट पर, आपने जो मोर्चा निकाला? देखिए, एक दिन असर नहीं पड़ता है, जनता को जगाना पड़ता है। जनता ही ओढ़ देती है तो सरकारें बनती हैं। जनता के बीच में जाकर ये कहा जाए कि भाई जब से ये सरकार नहीं आई है उस दिन के बाद से जितनी कंपनियां, जो कंपनियां लाख लाख 1.5 लाख रुपयों को रोज़ी रोटी देने वाली थी, वो कंपनियां यहाँ से उठाकर गुजरात भेज दी गई। जनता को जगाना चाहिए, महाराष्ट्र की जनता को। हमारा बॉर्डर का मसला, चाइना के बॉर्डर का मसला के लिए प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर जहाँ बीजेपी की दोनों तरफ सरकार है उस पर कोई सीरियस नहीं है। हमें वो जगहें चाहिए जहाँ महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, उनको हम कभी उसको छोड़ नहीं सकते। महाराष्ट्र का मतलब विशाल, बड़ा। महाराष्ट्र एक बड़ा प्रदेश है,
इस पे है हुआ है। और जो आजकल महापुरुषों के बारे में लोग जो चाहे बोल देते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं आज से नहीं, मैं कितने सालों से डिमांड कर रहा हूँ कि महापुरुषों के बारे में, वेद के बारे में, कुरान के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, गांधी जी के बारे में, अंबेडकर साहब के बारे में, इन ऐसे लोग जो वाकई जो बड़े कैरेक्टर के हैं, बड़े नेता हैं या धार्मिक बड़े नेता हैं, इनके बारे में यदि किसी ने अपमानित बात किया तो सीधे उसको जेल भेजो और UAPA जैसे कानून में उसको बंद करो, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं पड़े। अगर पूरे देश में आज सर्वे किया जाएगा तो जितने झगड़े ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, ये इन्हीं वजह से हो रहे हैं। सर, मालोनी में आपकी पार्टी में जितनी तेजी के साथ लोग प्रवेश करते हैं, उतनी तेजी के साथ लोग निकल भी जाते हैं। इसकी मिसाल नासिर कुरैशी है, इसकी मिसाल सोहेल रिजवी है, बबलू बाटा। और बोलिए ना, और नाम लीजिए ना, बस और थोड़ा और पीछे जाइए ना। ये 2 नाम है, और भी है। और भी है। कहते हैं ना, जो जिनको उंगलियां पकड़ा के चलाना सिखाते थे ना, वो लोग भाग गए। वो कहते हैं कि जितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ राजनीति में पैसे कमाना चाहते हैं, जो वसूल से जुड़े हुए नहीं हैं, वो लोग कहीं भी भाग जाते हैं, किसी को अपना बाप बना लेते हैं। जो है वसूल से राजनीति होना चाहिए। मैं हूँ 27 साल से समाजवादी पार्टी में। मैं कभी सत्ता में नहीं आया, ना आऊँगा, लेकिन मैं लड़ूंगा वसूल के साथ। हम वसूल वाली राजनीति को कारोबार नहीं है। कितने कमज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, और जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। ये तो जानते हैं, आपने सुना ही होगा पहले आपने। तो सर, आने वाले BMC इलेक्शन में समाजवादी पार्टी से क्या तैयारी चल रही है? तैयारी तो यही तैयारी है ना, जो आए आपसे बात कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ गली गली में, सबको जोड़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लोगों को बुला रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ। तो ये हमारी तैयारी है। मालूनी की जनता को आप क्या आखिर में मैसेज देना चाहेंगे? मैं मालूनी जनता से कहता हूँ, समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए। हम तिजारत करने नहीं आए, लोगों की सेवा करने आए हैं। जहाँ हमको सत्ता मिली है, आप देखिए हमने कैसा काम किया है। आप आके देखिए मदनपुरा में हम लोगों ने कितने अच्छे काम किए। आए मानपुर शिवाजी नगर, देखिए पानी नहीं आता था, सड़कें नहीं थी, टॉयलेट नहीं था, स्कूल नहीं था, सब आ गया। अब कुछ बाकी नहीं है। आज भी फंड पड़ा है, लगाएं कहाँ, कितना काम हुआ है। तो भिवंडी में जाके देखिए, हमारा वहाँ MLA है, वहाँ काम हो रहा है। तो आइए, हम चाहते हैं कि विकास हो, भ्रष्टाचार ख़त्म हो, स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई, मीडियम की पढ़ाई हो, म्यूनसिपलिटी स्कूलों का जो है स्टैंडर्ड बढ़े, अस्पतालों में मुफ्त दवाएं मिलें, ये सब चीज़ लेके उठे हैं। और हम वो लोग हैं जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वसूल पर काम करते हैं। हमारा ये कहना है कि जहाँ महारानी का बेटा पढ़ेगा, वहीं मेहतरानी का बेटा भी पढ़ेगा। दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। ये नारा लेकर मालूनी में आया हूँ, और मालूनी के लोगों से आपके माध्यम से जोड़ने के लिए अपील करता हूँ। हाँ, हर वार्ड से जहाँ अच्छे कंडे मिले, हर जगह खड़ा करेंगे। चलिए, अभी बहुत शुक्रिया।